बस थोड़ी देर के लिए मैं आया हूँ। जैसे ही मैं भाई रियाज साहब मौलाना तकी साहब की पाकीज़ा सरपरस्ती में मैं लोकहा की सरजमीन पर आया। हज़रत मौलाना रियाज 10 मिनट में गया है कुल गालिबन वो 8:25 8:35 में कुल का वक्त था। मुझे बात याद आ गई, एक अल्लाह वाले थे, उनका इंतकाल जब का इंतकाल हुआ तो उनके एक अजीज शागिर्द ने अपने हजरत को ख्वाब में देखा। ख्वाब में देख कर पूछा कि हजरत आप दुनिया छोड़ गए मगर रब ने आपको अपने करम से क्या मकाम दिया? अगर सुभान अल्लाह मुस्कुरा कर बोलिए तो बात हो जाएगी। क्या मकाम बख्शा? हजरत ने फरमाया, अरे मैं तो घर से निकला, वज़ू कर लिया, सुबह की अज़ान हो चुकी थी, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, पता नहीं हम तो नमाज के सुरूर में थे, कब आई कब रूह निकल गई, हमें एहसास तक नहीं हुआ। नमाज की लज्जतों के समंदर में हम डुबकियां ले रहे थे। जैसे ही मैंने देखा हुजूर साहिब उस वक्त को जिस वक्त कुरान मुकद्दस की आयत की तिलावत से उनकी रूह फुतू इसाले सवाब का मौसम किया जा रहा था, तो मैंने दिल में कहा कि अगर कोई साहिब उर्स से अल्लामा अब्दुल हक्कानी साहब रहमत को ख्वाब में देखे और पूछ ले कि क्या मामला हुआ, तो आप यही कहेंगे हम तो कुरानी आयत और अहादीस के जलवों में हर वक्त कुछ ढूंढने के फिराक में रहते हैं। उसी पीरियड में वज़ू करते हुए नमाज की तैयारी कर रहे थे या नमाज का ख्याल कर रहे थे, चलो नमाज ऐसा पढ़ ली जाए, रूह निकल गई। मुझे क्या पता कि रूह कैसे निकलती है, हम तो नमाज की लज्जतों के समंदर में खोए हुए। ये अल्लामा अब्दुल हक्कानी साहब की पाकीज़ा ज़िंदगी का एक वर्क है। अब यहीं पर थोड़ी सी बात और करो, जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जी लगाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब यहीं पर बात आती है नियत। अल्लामा अब्दुल हक्कानी साहब याद रखिए, जो चले गए वैसा नहीं, दौरे कहरिजाल में गुजर तनकीद के तीर बरसाए जाते रहे, चाहत और नहीं चाहत का खेल, मगर जो चले गए उसका कोई जवाब देखा कीजिए पूरे भारत में इन दिनों मिंबरे रसूल का हाल, जलसों की रिवायत बिगड़ती जा रही है। हर कसो नाक़िस ने अपने बुजुर्गों की जगह को अपनी जगह मुहद्दिस पीछे पे, शेखुल हदीस बावकार कलमदार पीछे, मगर शोहरत की बेहुदा भूख ने बेअदबी की दस्तरखान पे वो लोग में खिलाए कि बड़ों का अदब भूल गए। स्टेज का वकार खत्म हो गया, गवैयों की जारी है, जो जिंदगी पर एक शेर नहीं लिखे वो शायर आज़म खैरात के शेरों सुखन पर अमीरी की हवेली सजाने वाले लोग, अजीब कशाकशी का दौर है। चूंकि वजह यह है जब से जलसों को बड़ों ने अपने हाथों से लेना छोड़ दिया, छोटों ने जलसों पर कब्जा किया, छोटे लोग उन्हीं को बुलाते हैं जो बड़ों की इज्जत करते हैं। इसलिए आप वो दौर देखते हैं जब मेरे अहादीस कसीरा की खिताबत का रंग स्टेज पर आ गए, स्टेज पर मौजूद है, तो अमीर मीनाई का एक शेर है, उनके इल्म फज़ल के सूरज की चमक ऐसी कि गोया वो आए बज़्म में। जब तक पूरा शेर नहीं कहूँगा शेर भूल जाऊंगा, जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा। शायद मैं शेर भूल जाऊं, इसलिए सुभान अल्लाह कह के मुझको जरा ठीक ठाक रखो। हाथ उठाकर लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिन्हें हजरत अब्बास के कटे हुए हाथों की खैरात की अमीरी चाहिए, वो दोनों हाथों को लहरा कर बोले या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, और लहरा के बोलो या हुसैन।
अब तवज्जो चाहूँ, एक बात याद आई, हजरत मुलाहिजा फरमाइए, साहिब उर्स की जिंदगी, मिंबर नूर आ गए। अब वो आ गए तो वही हैं, अब वो आ गए तो इल्म हदीस का रंग फूटेगा, अब वो आए तो कुरानी आयात के सूरज की जगमगाहट फैलेगी, अब वो आए तो सादा लफ्जों में मानो का हंगामा पैदा होगा, अब वो आए तो फसाहत व बलागत खामोश हो जाएगी, मानवीयत का इल्मुल मानी आसमान सर चढ़ के बोलेगा। वो थे हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहिब उर्स। अब वो आ गए तो बस वही अमीर मीनाई का गालिबन ये शेर है, वो आए बज़्म में, पता नहीं मुझे लगे कि मैं अल्लामा अबुल हक्कानी के लोकहा में बोल रहा हूं। वो आए बज़्म में, इतना तो याद है मुझको, वो आए बज़्म में। शाहबाज बाबू प्योर शायर हैं, मजहबी स्टेज के प्योर शायर। वो आए बज़्म में, इतना तो याद है मुझको, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और मौलाना हारून साहब किबला, अगर आप 150 किलो का वजन उठाकर आ भी जाएं तो मेरी खिताबत का कमजोर वजूद गिरेगा नहीं। हाँ, मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। वो आए बज़्म में, इतना तो याद है मुझको, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और मौसम यही है, तो जिस मर्दे खतीब की तकरीर कुरान की आयात अहादीस के टुकड़ों की पर गुफ्तगू के बाद फौरन हदाये के बख्शिश, फौरन हदाये के बख्शिश, ये इनकी तकरीर का खासा था, ये इनकी तकरीर का मिजाज था, ये इनकी तकरीर का टेम्परेचर था, ये इनकी तकरीर की उड़ान थी, ये इनकी तकरीर का लहजा था कि कुरानी आयात पढ़ो, अहादीस के टुकड़ों को रखो, अब फिर बरेली वाले आका के हदाये के बख्शिश के कुछ फूल चुन लो, अब फूल को चुनने के बाद सामीन के दस्तरखान पे सजा दो। तो इस तरह से समात मुस्कुराती थी कि बरेली वाले रजा की दुआओं का तूफान उबल उबल कर चलता। तो जी चाहता है कि उन्हीं के 2-3 शेर, सरकार आला हजरत ही के 2-3 शेर पढ़ दूं। अल्लामा मुज़क्किर साहब किबला मुलाज़ा फरमाए, बहुत अच्छा कलाम है, सरकार आला हजरत का कलाम है, तो मुझ जैसे बेवकूफ़ अच्छा बोलेंगे तब थोड़ी अच्छा होगा, अच्छा कलाम पढ़ेंगे तब हम अच्छे हो जाएंगे। अल्लामा तहसीन साहब किबला मुस्कुरा कर जरा 2-3 शेर सरकार आला हजरत की सेवा का समात फरमा ले। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, 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 शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। उर्से अबुल हक्कानी बेनिशानो बेनिशानो का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, नारे तकबीर, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और शायरी मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शहज़ादे वक़ार मिल्लत उर्से अल्लामा अबुल हक्कानी जद्दू शोरा बड़े भाई अफजल मिसबाही साहब किबला। मैं भी बिरादरी से खान हूँ हजरत, फिर तो आप रियाज खान कर रहे थे, मुज़क्किर खान कर रहे थे, मैं बता दूं कि मैं भी खान हूँ, मगर पक्का बरेलवी खान हूँ, पक्का मैं बरेलवी खान हूँ। यूपी के जलसे मैंने कहा पक्का बिहारी खतीब हूँ और दिमाग से पक्का बरेलवी हूँ। तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तो शेर एक सुन लें भाई, हमारे अफजल साहब की मार्फत से मैं शेर सुनाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। नाम हो ही जाएगा साइलो दा
सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां आकाई सनदी मौलाई, ख्याल होगा आया तो क्या होगा, वही फरमाइश। मैं कुछ लायक नहीं, हम क्या करें, देखते हैं, कोशिश करेंगे आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मुलाहिजा फरमाया हजरत, मुलाहिजा फरमाया। इंशाअल्लाह 2-3 सिर पढ़ दूंगा बाबू, बस थोड़ी देर में अपनी बात रख लूँ जो मैं सुनाने के लिए आया हूँ हजरत को। हाँ, मुलाहिजा फरमाइएगा, इसको अच्छी तरह सुनिएगा आप हजरात। सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां आका शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब में लिखते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, और इस पर आप बहस करते हैं। बस 5 मिनट आप मुझको सपोर्ट कीजिए, सुनने का मिजाज रखिए, इंशाअल्लाह उसके बाद थोड़ी सी बात करूंगा, अपनी जगह लूँगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात बहुत मशहूर हदीस शरीफ का ये टुकड़ा है। इस हदीस शरीफ की तशरीह करते हुए आप एक बात लिखते हैं, कहते हैं कि जो काम हो गया, जो काम हो गया उसका सवाब महदूद है, जो काम हो गया उसका सवाब महदूद है, मगर नीयत अच्छी थी और काम ना हो सका तो उसका सवाब ला महदूद है। क्या बात, क्या बात, उसके सवाब की कोई हद नहीं है। असर की नमाज पढ़नी है, नीयत है पढ़ लूँ, नीयत है पढ़ लूँ, असर की नमाज पढ़नी है, नहीं पढ़े जब तक, नहीं पढ़े जब तक, आपने वज़ू किया, आपने मुसल्ला बिछाया, आप नमाज की तैयारी में हैं, जब तक आपने नमाज नहीं पढ़ी आपका सवाब चल रहा है, आपका सवाब कंटिन्यू है, आपका सवाब जारी सारी है। मगर जैसे ही आपने नमाज अदा कर ली तो अब नमाज की अदायगी के साथ उस नमाज का सवाब भी महदूद हो गया। चूँकि नमाज हो गई, नमाज का सवाब महदूद हो गया। इसी तरह दुनिया की जितनी भी नेकियां हैं अगर कर ली सवाब महदूद हुआ, नमाज पढ़ ली सवाब महदूद है, रोज़ा रखा सवाब महदूद है, ज़कात दे दिया सवाब महदूद है। मगर अगर नीयत में आपके ऐसे ऐसे अमल है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, ज़िंदगी ने वफा की, ये भी करूँगा, ज़िंदगी ने वफा की वो भी करूँगा, ज़िंदगी ने वफा की ऐसा भी करूँगा, ज़िंदगी ने वफा की मदरसा खोलूँगा, ज़िंदगी ने वफा की एक मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए एक इदारे की बुनियाद डालूंगा, अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी तो मैं एक हज और करूंगा, ज़िंदगी ने मोहलत दी मैं नमाजों के एहतमाम में और ज़ौक़ व शौक़ पैदा करूंगा। तो जितना काम आपने कर लिया सवाब महदूद हो गया, मगर जिस काम को आपने किया नहीं मगर नीयत आपकी अच्छी है कि मैं वो काम करूंगा कि रहती शाम तक आका के इश्क़ रसूल का चराग रोशन करूंगा, अगर आपकी ये सोच है मैं कुरानी आयात के तर्जमों से मुआशरे की तारीकी दूर करूंगा, अगर आपकी ये सोच है आका की हदीस सुना सुना कर लोगों के दिलों की दुनिया को इसको मोहब्बत का चमन बनाऊंगा, तो ये सोच आपकी चलती रही, ये सोच आपकी बढ़ती रही, आपके शागिर्द बढ़ते रहे, आपकी सोच बढ़ती रही, आपके बेटों ने आपके मिशन को आगे बढ़ाया, आपकी सोच बढ़ती रही, आपके मुरीदों ने आपकी फिक्र को आगे बढ़ाया, आपकी सोच बढ़ती रही, और जब सोच बढ़ती रही सवाब बढ़ता रहा, सोच बढ़ती रही सवाब बढ़ता रहा, तो जमात अहले सुन्नत की पाकीज़ा जिम्मेदारियों में नौमान अख्तर फायकुल
जमाली को कहने की इजाजत दो। जो तकरीर कर दी उन्होंने वो तकरीर महदूद है, जो उन्होंने मिशन फैलाने के लिए जतन किया वो जतन महदूद है, नमाजें जितनी पढ़ी वो नमाज महदूद है। तो महदूद का सवाब तो इनको महदूद मिल गया, मगर इनकी जिंदगी का मिशन था मेरा शागिर्द इसके रसूल फैलाए, मेरा मुरीद इसके रसूल की दौलत फैलाए, मेरी टीम इल्म दीन का खजाना लुटाए। तो ये अल्लामा अबुल हक्कानी की वो सोच थी जो पूरी तो ना हो सकी मगर नीयत अच्छी थी, तो सवाब चलता रहा, सवाब बढ़ता रहा। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या खिताबत करेंगे हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। तो अगर गलती से हसद की चिंगारियों में जला हुआ कोई दिल, अगर गलती से अल्लामा मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी साहिब अहादीसे कसीरा के जिंदगी को कोई अपनी तनकीद के हिसार में लेने की कोशिश करे तो वो भूल रहा है कि तेरी जिंदगी की सांसें उतनी नहीं है। अल्लामा अबुल हक्कानी को अल्लाह ने जितने सवाब की दौलत से माला माल कर दिया है। सवाब चल रहा है, सवाब चल रहा है, सवाब चल रहा है, सवाब चल रहा है, सवाब चल रहा है। तेरी जिंदगी की सांसें कम हो गई, खत्म हो गई, महदूद हो गई, मगर साहिब उर्स के सवाब का एरिया महदूद नहीं है, वो बढ़ता ही जा रहा है, वो चढ़ता ही जा रहा है। और इसी को कहते हैं जिंदगी में बंदगी, इसी को कहते हैं जिंदगी में, जरा हाथ उठाकर जुमले को बोलो, क्या कहते हैं? जिंदगी में बंदगी, और इसी को कहते हैं बंदगी में जिंदगी। वो जिंदगी किस काम की जिसमें बंदगी ना हो, अब वो बंदगी किस काम की जिसमें जिंदगी ना हो। जिंदगी है तो बंदगी लो, बंदगी है तो जिंदगी लो। जिंदगी में बंदगी ले आओ और बंदगी में जिंदगी ले आओ। साहिब उर्स की जिंदगी देखिए, जिंदगी में बंदगी लेकर चल रहे थे और बंदगी में जिंदगी लेकर चल रहे थे। अब आप पूछेंगे बंदगी क्या चीज़ है, तो थोड़ी देर में इस पर बात करूं और अपनी गुफ्तगू तमाम करूं। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं, सुभान अल्लाह तो बोल दिया, मैंने कहा जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। तो मुस्कुरा दिया है तो दोनों हाथों को लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुलाहिज़ा फरमाइए तवज्जो के साथ, बंदगी किसे कहते हैं? जितने हैं यहाँ सब बंदा हैं। हजरत मेरे दोस्त भी बंदा हैं, हजरत मौलाना मुज़क्किर साहब क़िबला भी बंदा हैं, हुजूर पीर तरीक़त भी बंदा हैं, अल्लामा डॉक्टर हबीबी साहब क़िबला भी बंदा हैं। जितने हैं सब बंदे हैं, सब बंदे हैं। अगर वाकई बंदा होने का आप इकरार कर रहे हैं तो हाथ उठाकर कहिए अल्लाहू अकबर। पता नहीं मेरा स्टेज कब हाथ उठाएगा, कभी कभी हाथ उठाकर भी ताकत दी जाती है। आप स्टेज वालों को देखिए, मैं आपको देख रहा हूं, आप हाथ नहीं उठाइएगा तो मैं आपको बोलूंगा। हमारे बुजुर्ग हाथ नहीं उठाए तो आप बोल सकते हैं अदब के साथ। अब मैं आपको देखूं, आप इधर देखिए, हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अपने हाथों को अपनी जगह रखें। जितने हैं सब बंदा हैं। महबूब गौहर साहब क़िबला दावा भी सबों ने किया, मैं बंदा हूँ। आपका भी दावा है मैं बंदा हूँ। पीर साहब का दावा बंदा, मुरीद साहब का दावा बंदा, उस्ताद भी कहे मैं बंदा, शागिर्द भी कहे मैं बंदा, शायर भी कहे मैं बंदा, शहबाज भी कहे मैं बंदा, रियाज भी कहे मैं बंदा, डॉक्टर, इंजीनियर, रीडर, प्रोफेसर, फलसफी, साइंटिस्ट, किसान, रिक्शा चालक, गाड़ी चालक, हर कोई कहता है मैं खुदा का बंदा हूं। तो डॉक्टर उसी को कहेंगे जिसे इलाज करना आता हो, इंजीनियर उसी को कहेंगे जो अपनी फिक्र को अंगड़ाई दे तो खाली जमीन पर एक नक्शा खड़ा कर दे, सीमेंट, ईंट, पत्थर, बालू मिलाकर तो हवेली बना दे। उस्ताद उसी को कहते हैं जिसको पढ़ाना आता हो,
शागिर्द उसी को कहते हैं जिसे पढ़ना आता हो। पीर उसी को कहते हैं कि अपने मुरीद पर नजर डाल दे तो उसे मसलके हक का सिपाही बना दे। सूफी उसी को कहते हैं कि किसी के गंदे दिल पर अपनी आंखों की चमक को झाड़ू बनाकर फेर दे तो उसकी दिल की गंदगी साफ हो जाए। तो जिस तरह से पीर उसे कहते हैं जो मुरीद को मसलके हक्का पर चलाने की कोशिश करे, डॉक्टर उसी को कहते हैं जिसे इलाज करने का हुनर आता हो, उस्ताद उसी को कहते हैं जिसको पढ़ाने का शऊर आता हो, काश्तकार उसी को कहते हैं कि जो जमीन पे हल चलाकर मौसम मौसम से पानी दे और जो चाहे वो निकाल ले। अगर ये सच है तो बंदा भी उसी को कहते हैं जिसे बंदगी आवे। मौलाना अब्दुल वकील छपरवी साहब, इस वक्त आपके तरन्नुम को दावत समात नहीं है, दावत फिक्र इस वक्त मेरी तरफ हो जाए। हजरत अल्लामा मुलाजा फरमाए, बंदा वही है जिसे बंदगी करना आवे। दावा तो सब ने किया मैं बंदा हूं, बंदगी किसे कहते हैं? और अगर बंदगी नहीं मालूम तो फिर बंदा कैसे हुए? और बंदा होने का दावा है और बंदगी नहीं तो फिर ये दावा कैसा? तो अगर मुस्कुरा कर इजाजत दीजिए तो 10 मिनट के अंदर मैं इस चीज को पेश करूं। और बहुत अच्छी गुफ्तगू है। इजाजत है? बहुत अच्छी इजाजत है? वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा है कि शादी में दुल्हन जैसे बोलती है, आप भी उसी तरह बोल रहे हैं। अरे मर्दों की तरह बोलो ना यार, इजाजत है। हाथ उठा के हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कबूल किया आपकी इस इजाजत। क्या बात है। अब मुलाजा फरमाए हजरत, बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी किसे कहते हैं? तो इतने अहम सवाल का जवाब 2 लफ्जों में कोई अल्लाह का वली ही दे सकता है। हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। मौला बिलाल साहब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुलाजा फरमाएंगे। अल्लाह मुज़क्किर साहब, बंदगी किसे कहते हैं? मुझसे कोई पूछता बंदगी किसे कहते हैं, मैं कहता नमाज पढ़ो ये बंदगी है। हजरत महबूब गौहर साहब से कोई पूछता, ये कहते रोज़ा भी रख लो ये बंदगी है। वासिफ भाई से कोई पूछता, कहते अगर अल्लाह ने पैसा बनाया है तो हज भी कर लो ये बंदगी है। अगर अल्लामा तहसीन साहब से कोई पूछे तो मुस्कुरा कर कहेंगे देखते नहीं हो रमज़ान के महीने में कितनी फराग दिली से हम ज़कात निकालते हैं, तो ज़कात निकालना भी बंदगी है। कोई कहेगा नमाज बंदगी है, रोज़ा बंदगी है, ज़कात बंदगी है, हज बंदगी है, मगर याद रखिएगा ये बंदगी की तारीफ नहीं है, ये बंदगी की मिसाल है। बंदगी किसे कहते हैं? सुल्तानुल मुहक्किकीन से पूछा गया बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? क्या सादगी के साथ पूरी जिंदगी का फलसफा रख दिया। मैं अगर धीरे से जवाब बोलूंगा तो आपको तेज आवाज में सुभान अल्लाह बोलना होगा। चाहते कि आप जवाब सुने? जो बंदा है वो चाहता है जवाब सुने। बंदगी किसे कहते हैं? कौन कौन चाहता है कि जवाब मैं सुनना चाहता हूं? माशाअल्लाह, तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बंदगी किसे कहते हैं? सरकारे मखदूम ने बस इतना कहा, सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। नमाज ये बंदगी नहीं है, वो नमाज बंदगी है जो सब्र के साथ अदा हो। यकीन आए तो करबला के मैदान में पहुंच जाओ, वाह वाह वाह। नमाजी उधर भी थे, नमाजी इधर भी, सजदा उधर भी था, सजदा इधर भी, रुकू उधर भी था, रुकू इधर भी। मगर अगर मौलाना गुलाम मुज़क्किर साहब से पूछिए कि सजदा दोनों तरफ, रुकू दोनों तरफ, सुभाना रब्बियल आला दोनों तरफ, कयाम दोनों तरफ, कऊद दोनों तरफ, मगर बंदगी किधर है? तो जवाब मिलेगा जिधर 22,000 है उधर सिर्फ नमाज है, जिधर 72 है उधर बंदगी है। इसलिए कि उधर की नमाज जुल्म के साथ है, इधर की नमाज सब्र और शुक्र के साथ है। बंदगी चीज, वाह 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 वाह। बंदगी किसे कहते हैं? वाह 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 वाह। बंदगी
किसे कहते हैं? अगर इतनी बात हो गई तो एक बात और करूं। तू बंदा है बंदा, हम बंदा है बंदा। ये सब्र शुक्र का फलसफा जब से खत्म हुआ ना रियाज भाई, तब से झगड़ा शुरू हुआ है, तब से झगड़ा शुरू हुआ है। कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। सब्र आदमी को आजिजी सिखाता है और शुक्र आदमी को रब का चर्चा करने वाला सिखाता है। सब्र और शुक्र, हम और आप बंदा है बंदा, या तो अमीर होंगे या गरीब, या तो हवेली होगी या झोपड़ी, या तो तरने वाला होगा या सूखी रोटी। हम बंदा है बंदा। वो जिसे चाहता है देकर आजमाता है। अगर लगे कि कुछ सीख रहे हो तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। वो देकर भी आजमाता है और वो लेकर भी आजमाता है। अगर वो हवेली दे, अकड़ना मत। अगर दौलत दे, सरे पुरगुरूर मत बनना। अगर वो तुझे बहुत पैसों का ठाट बाट दे, घमंडी मत बनना। इसलिए कि जो देना जानता है वही लेना जानता है। अल्लाह हवेली दे, अकड़ना मत, बल्कि कहना मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हवेली दी। और जब ये जुमला बोलोगे तो अकड़ नहीं आएगी। जब अकड़ नहीं आएगी तो खुदा की रहमत में झूमते रहोगे। और अगर तुम गरीब हो, अगर तुम्हें झोपड़ी मिली है तो शिकायत मत करना, बल्कि कौन कहना मौला तू जिस हाल में रखे हम उसी में राजी। तो ये होगा सब्र। और सब्र करने वाले भी जन्नती और शुक्र करने वाले भी जन्नती। मौका तो नहीं है मगर जल्दी में लगता है कि एक लतीफ़े का सहारा मुझको लेना पड़ेगा ताकि आप तक मुकम्मल मेरी बात समझ में आ जाए, पहुँच जाए। एक लतीफ़ा, एक शौहर था, वेरी वेरी हैंडसम। बीवी थी, शौहर के मुकाबले में बहुत कमज़ोर थी। एक बार बीवी झाड़ू दे रही थी, शौहर बगौर देख रहा था। बीवी झाड़ू देती हुई आईने की तरफ देख रही थी, झाड़ू भी दे रही है, आईने की तरफ भी देख रही है। अचानक मुड़ कर कहती है अपने शौहर से, क्या बात है मियाँ, बहुत मुड़ मुड़ के देख रहे हो, खैरियत तो है? आपकी आंखों में मुड़ मुड़ कर देखने वाला प्यार पहली मर्तबा देखा। आपकी आंखों में मुड़ मुड़ कर देखने वाला प्यार पहली बार देखा है, खैरियत तो है? क्या मुड़ कर देख रहे हैं? तो शौहर ने कहा मैं देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। बीवी ने कहा वो कैसे? खुश तो हो गई मगर वो कैसे? तो वो शौहर कहता सच बताना, खूबसूरती में मैं तुमसे आगे हूं या नहीं? कहा सच बताना, मेरे मुकाबले में तुम कहीं पर ठहरती हो? कहा नहीं। तो कहा ये बताओ मैं तुझे पाकर सब्र करता हूं कि नहीं? कहा तुम मुझ जैसे खूबसूरत को पाकर शुक्र अदा करती हो या नहीं? कहा तो तुम सब्र करती, मैं सब्र करता हूं इसलिए जन्नती हूं, तुम शुक्र करती हो इसलिए जन्नती हो। तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। तो सब्र और शुक्र इंसान को जन्नत तक पहुंचा देता है। तो बंदगी नाम है सब्र और शुक्र का। अब अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा की जिंदगी का पहला वर्क पलटिए। सब्र की राहों से गुजरे, मशक्कतों की राहों से गुजरे, मुसीबतों की राहों से जुड़े। अब मुझे तो बताया एक बार हजरत ने कि जब फैजुल गुरबा आरा में पढ़ाते थे तो बच्चे उस तरह कुरान याद नहीं करते हजरत जिस तरह अहादीसे करीमा याद करते थे, रटते रहते थे। खुदा की कसम पूरे भारत नहीं बल्कि हिंदो पाक में अवामी जलसों से खिताब करने वाला खतीब कोई भी ऐसा नहीं जो इतनी हदीसें याद रखता हो। जब मिजाज में आ गया और किसी ने इनके खिरमने इल्म को छू दिया तो फिर अल्लामा अबुल हक्कानी का रंग देखते, ये हदीस लो, ये हदीस लो, ये हदीस लो, ये हदीस लो,
ये हदीस लो, ये हदीस लो, ये हदीस लो, ये हदीस लो, ये हदीस लो, फला सफा पर ये हदीस है, ये लो, फला किताब में ये हदीस है, ये हदीस लो। ऐसा लगता था कि अल्लामा अबुल हक्कानी जिस वक्त अहादीस की तिलावत करते थे, ऐसा महसूस होता था कि हजारों सामीन की समात ठिठक के रह गई हो और सबकी जुबान सुभान अल्लाह कहकर को बोल रही हो कि जब मेरा लोकहा मधुबनी का बिहार का ये शहजादा इल्मे हदीस में ऐसा कमाल रखता है तो सरकार मुफ्ती आजम का क्या कमाल होगा, और जब मुफ्ती आजम का ये रंग है तो आला हजरत का क्या। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, हाथ उठाकर बोले, इतना शानदार खिताब, हाथ उठाकर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उर्से अल्लामा अबुल हक्कानी फैजान हुजूर शेर नेपाल, शहजादे वक़ार मिल्लत, काज़ी शरीयत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होती है, थोड़ी देर और सुना दूं, करूं? सुबहान अल्लाह, थोड़ा बढ़ जाता हूं, मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह, जरा तबीयत के साथ बोलिए सुबहान अल्लाह। हमारे बुजुर्ग ने कहा है तो थोड़ी देर में बढ़ता हूं, मगर उससे पहले जो बाबू ने कहा दो शेर वो जल्दी से पढ़ देता हूं। वो तरन्नुम मत ढूंढिएगा, वो लय नहीं ढूंढिएगा, बस आपके दिल की अल्लाह समद। अच्छा इंशाअल्लाह, वाइज तुम्हारा तंज गलत रिंद मस्त पर, वाइज तुम्हारा तंज गलत रिंद मस्त पर, मस्ती में गिर पड़ा है मगर किबला रू तो है। हाँ, तो दो शेर जल्दी से, और फिर हमारे चचा की जो बात है उसको भी रख लूं, तो दो शेर सुन लीजिए। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। पूरा मजमा जिन्हें मदीना शरीफ देखने की तड़प है हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तसव्वुर में मदीने का आया तो क्या होगा। सच्चा शेर, अच्छा शेर। मदीने में हुजूर पीर तरीक़त शहजादे हुजूर शेर नेपाल तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा ज़ौल मुस्तफ़ा साहब किबला। हज़रत की दुआ लो इस शेर पर, मुलाजा फरमाया, और डॉक्टर साहब किबला की दिल्ली की टेक्साली ज़ुबान की दुआ ले लो। अब मुलाजा फरमाए, जहाँ जहाँ 7 अरशी सलाम भी मिले और 8 अरशी सलाम भी मिले और 7 फरशी सलाम भी मिल जाए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। वतन आकर मदीने में मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या हो। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है हजरत। अगर वाह 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 वाह। एक शेर और पढ़ दें। हसीना ने इरम, जन्नत की हूरें,
हसीना ने इरम, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला। सब्र शुक्र का नाम है बंदगी। तो फौरन में एक बात, शायद इशारे में आपने कुछ समझ लिया हो, यह भी सवाल आएगा कि बंदगी तो समझ लिया, बंदा थोड़ा क्लियर कीजिए। अल्लाह मुज़क्किर साहब याद रखिएगा, मैं अपनी गुफ्तगू के इस हिस्से को छेड़ रहा हूं। जवानों, अगर गुफ्तगू के इस हिस्से पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की तो हराम की तरफ ताकोगे नहीं और हलाल ही खाने की कोशिश करोगे। इसलिए कि हराम से बचना है तो सब्र करो, और अल्लाह नेमत देगा तो शुक्र करो। अब मुलाज़ा फरमाइए, बस जल्दी से एक वाक़या। हज़रत मखदूम से पूछा गया बंदा किसे कहते हैं? क्या पूछा गया? क्या पूछा गया? बंदगी सब्र और शुक्र को कहते हैं। अल्लामा तहसीन साहब क़िबला, आप अपने इस खूबसूरत सेहतमंद चेहरे पर मुस्कुराहट की ज़रा सी चमक पैदा कीजिए, ताकि मेरी गुफ्तगू का हिस्सा आपकी समात के जुज़दान पर मोहब्बत की आयतों की तरह जाकर उतरे। अब मुलाज़ा फरमाइएगा, थोड़ी देर मोहब्बत के साथ देख ले, बस 5 मिनट की गुफ्तगू और मैं कर रहा हूँ। बंदा किसे कहते हैं? हज़रत मखदूम फरमाते हैं, और कौन मखदूम है बिहार, इस पर थोड़ा सा मुझे बोलना होगा, इसलिए कि अलमिया है हमारे लिए। 700 साल की तारीख़ शरीयत और तसव्वुफ में दूर दूर तक नजर डालो, हुजूर मखदूम शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी अलैहिर्रहमा का कोई जवाब नहीं। पैदा हुए पटना के मनेर शरीफ में, तालीम हासिल की आज के बांग्लादेश के सोनार गांव में, मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर, और आशियाने इश्क पटना से 70 किलोमीटर की दूरी पर मेरे घर से 30 किलोमीटर पहले बिहार शरीफ में उनका रोजा है। एक रिवायत है कि आपने 2300 किताबें लिखी, एक रिवायत है कि आपने 1800 किताबें लिखी, और एक रिवायत है कि आपने 1700 किताबें लिखी। कुछ ही किताबें छपी हैं तो अक्ल हैरत में है। हजरत ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर का एक मर्द फकीर अल्लाह वाला, वो कहता है कि अगर किसी को पीर समझ में नहीं आए, अगर किसी को समझ में नहीं आए कि पीर कैसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और वैसा मिलता नहीं, तो किसी पर हाथ देने की जरूरत नहीं है। वो बिहार के मखदूम की किताब मकतूबात 2 सदी को अपना पीर बना ले। वो है हजरत मखदूम जो इसी बिहार में लेते हैं। मगर मैं बराबर कहता हूँ कि बिहार वालों ने बिहार की कद्र नहीं की। कैसी कैसी शख्सियतें पैदा हुई, दूसरों ने तो चाहा कि नाकदरी की जाए, मगर बिहार वाले नहीं चाहते कि कद्र की जाए। अगर आज मेरा महबूब गौहर मंजूम सवाने आला हजरत के साथ कहीं और होता तो अब तक ये पाकिस्तान भी जा चुका होता, अब तक ये जर्मन भी जा चुका होता, अब तक ये लेबिया भी जा चुका होता और हाथों हाथ लिया जाता। मगर क्या कीजिएगा, इस पर ना आपका कब्जा है ना मेरा कब्जा है। मगर एक चीज़ है आपके साथ, सब्र कीजिए, रब शुक्र का खजाना दे देगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ। बंदा किसे कहते हैं? तो हजरत मखदूम ने कहा ये सीखना है और ये जानना है तो एक वाकया सुनो। का जी सुनाइए। का एक अल्लाह वाला था, गया बाजार, गुलाम खरीद कर लाया। जैसे ही गुलाम को खरीद कर लाया, चूँकि वो गुलाम था, खड़ा था, ये खरीद कर लाए तो ये मालिक थे, मालिक कुर्सी पे बैठे थे, गुलाम खड़ा था। मालिक ने मुस्कुरा कर कहा मैंने तुझे खरीदा है ना? जी हाँ आपने मुझे खरीदा है। तुम मेरे ग़ुलाम हो ना? जी हाँ मैं आपका ग़ुलाम हूँ। मैं आपका आका हूँ ना? जी हाँ आप मेरे आका हैं। तो ये बोलो कि अगरचे तुम ग़ुलाम हो
और मैं आका हूँ, मगर मैं दुनियादार नहीं हूँ, मैं भी फ़कीर अहमद मुख्तार हूँ। ये बताओ, तुम खाना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, तुम खाना क्या पसंद करते हो, तुम पीना क्या पसंद करते हो, तुम पहनना क्या पसंद करते हो। जैसे ही का तुम खाना क्या पसंद करते हो, उस गुलाम की आंखों में आंसू आ गए और रो कर कहता है, सरकार मेरे आका, आपने पूछ लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है, वरना गुलाम को पूछने का हक नहीं है। गुलाम कुछ कह नहीं सकता है। गुलाम को जिस हाल में रखा जाए गुलाम राजी रहेगा। एक नौकरी वाला नौकरी करता है, मेरे इदारे में भी कोई नौकरी करता हो, हजरत के इदारे में कोई नौकरी करता हो, क्या नाम है हजरत का? हजरत जामिया फातिमा ज़हरा का वो मर्द कलंदर उस्ताद मौलाना गुलाम सरवर साहब अगर हैं यहाँ पर तो सुनिए, आपस की मोहब्बत बरकरार रहे, आपस का ताल्लुक बरकरार रहे। जामिया फातिमा ज़हरा की रदाए फिक्र को अल्लाह अपनी इनायात के टाके बूटे से माला माल फरमा दे। बस एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हजरत अगर चाहें, अल्लामा तहसीम साहब, मौलाना गुलाम सरवर साहब, मैं आपको नहीं रखूंगा, वो चले जाएंगे। अगर वो कह दें कि मैं नहीं रहूंगा इतने पर, मुझको और दीजिए, नहीं देंगे, दूसरा देगा, वो जा सकते हैं। अल्लामा तहसीन को कोई हक नहीं है कि रोक ले। इसे कहते हैं नौकरी, इसे कहते हैं नौकरी। नौकरी वाला नौकरी छोड़ सकता है, वो गुलाम नहीं होता है, नौकर होता है, मगर गुलाम कभी गुलामी नहीं छोड़ता है। गुलाम को जिसने खरीद लिया, अब उसी की मर्जी है, वो कहेगा खाओ तो खाएगा, वो कहेगा पियो तो पिएगा, वो कहेगा सोवो तो सोएगा, वो कहेगा जागो तो जागेगा, वो कहेगा कि भूखे रहो तो भूखा रहेगा। इतनी बात समझ गए तो अब सुनो, अल्लाह वाले ने क्या कहा, अल्लाह वाले ने क्या कहा, क्या खाना पसंद करते हो? गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा, आका पहली बार ऐसा मिला है, आपने पूछ लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने पूछ लिया है। मैं गुलाम हूं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, जो खिलाइएगा मैं खा लूंगा। जब सी कहा, गौर से गौर से गौर से, जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जैसे ही कहा कि मैं गुलाम हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, जो खिलाइएगा खा लूँगा, अल्लाह वाले ने अपनी आँख 2 मिनट के लिए बंद कर ली। फिर आँख खोलते हैं और फिर कहते, पीना क्या पसंद करते हो? फिर जवाब वही था, मैं गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी हो, जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो, मुझे क्या मतलब, जो खिलाइएगा खाऊंगा, जो पिलाइएगा पीऊँगा। जैसी कहा, जो पिलाइएगा पीऊँगा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। पहली मर्तबा में उस अल्लाह वाले ने जो ख़रीदा था, मालिक था, आका था, उसने 2 मिनट के लिए आँख बंद की, और जब दूसरे सवाल के जवाब मिला तो आपने 5 मिनट के लिए आँख बंद की। फिर आँख खोल कर कहते हैं, बस 1 से 2 मिनट और मैं बोलूँगा, खोल कर कहते हैं कि ये बताओ पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया मगर जवाब वही था, मेरी क्या मर्जी, जो पहनाइएगा पहनूंगा। पहली मर्तबा जवाब दिया, 2 मिनट के लिए आंख बंद, दूसरी मर्तबा जवाब दिया, 5 मिनट के लिए आंख बंद, और जब तीसरी मर्तबा जवाब दिया तो मालिक कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा मजमून आप तक नहीं पहुंचेगा। जरा हाथों को लहरा के बोलो, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। फरमाते हैं, रावी फरमाते हैं, वाक़या निगार सरकार मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं कि मालिक कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, और छोड़कर कुर्सी कहता है खड़े होकर कि जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, जहां तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, और जहां मैं बैठा था वो तुम्हारी जगह है। गुलाम रोता रहा, मुझे नहीं बैठाइए, खड़े होने में लुत्फ़ आता है। क्या मालिक हूं ना मैं? हाँ, हुक्म है बैठ जाओ। बैठ तो गया मगर रो रो कर पूछ रहा था, मुझे बैठाया क्यों? तो जवाब दिया, मेरी उम्र 60 साल है, 40 साल से मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ, बंदा किसे कहते हैं? बंदा किसे कहते हैं? कहीं जवाब नहीं मिला। जवाब मिला भी तो एक ख़रीदे गए ग़ुलाम से मिला। मैंने कहा खाओगे क्या? कहा मेरी कोई मर्ज़ी नहीं, मैं तो ग़ुलाम हूँ। मैंने कहा पियोगे क्या? तो तुमने कहा मेरी कोई मर्ज़ी नहीं, मैं तो ग़ुलाम हूँ। मैंने कहा पहनोगे क्या? तो आपने कहा, तुमने कहा कि मेरी कोई मर्ज़ी नहीं, मैं तो ग़ुलाम हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर का ख़रीदा गया ग़ुलाम, आँख उसकी है मगर कब्ज़ा मेरा है, हाथ उसका है मगर
मगर कब्ज़ा मेरा है, पाँव उसका है मगर कब्ज़ा मेरा है, शऊर उसका है मगर कब्ज़ा मेरा है, दिमाग उसका है मगर कब्ज़ा मेरा है, भूख उसकी है मगर कब्ज़ा मेरा है, शौक उसका है मगर कब्ज़ा मेरा है। 1 घंटे के अंदर चंद खनकते हुए सिक्कों के नतीजे में खरीदे गए गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं। तो मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। आँख उसी ने दिया, हाथ उसी ने दिया, पाँव उसी ने दिया, जुबान उसी ने दिया, दिल उसी ने दिया, पूरा वजूद उसी ने दिया। तो चंद सिक्कों का गुलाम जब मालिक का इतना वफादार हो जाता है तो बंदे को अपने मौला का कितना वफादार, और जो ऐसा वफादार हो जाता है, जो ऐसा वफादार हो जाता है तो यतक़र्रबु अब्दी इलय्या बिन्नवाफिल फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यसमअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व लौ सालनी लऊतियन्ना। जो अपना सब कुछ रब के हवाले कर देता है तो गैब से आवाज़ आती है, मन लहुल मौला फलहुल कुल। जिसका मौला उसका कुल, और जब उसका कुल हो जाता है तो हाथ उसका होता है, हुकूमत उसकी होती है, पाँव उसका होता है, हुकूमत उसकी होती है। अब बात समझ में आई। आका ने इशारा किया, चांद टुकड़े कैसे हुआ। आका ने इशारा किया, सूरज पलट कर कैसे आया। अब बात समझ में आई। गौसे आजम ने कुब्बे जिंदा कहा, मुर्दा जिंदा कैसे हो गया। अब बात समझ में आई। गरीब नवाज ने कटोरे में आना सागर को कैसे बुला लिया। अब बात समझ में आई कि बाबा फरीद ने मिट्टी को 3 मरतबा सूरह इखलास से पढ़कर दम कर दिया तो मिट्टी सोना कैसे हो गई। इसलिए कि जो रब का बंदा हो जाता है, रब उसका हो जाता है। आज ये भीड़, ये चाहतों की दुनिया ये ऐलान कर रही है कि अब उस खतीब वक्त की बारगाह में आए हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर अपनी तकरीर में कहीं आवारगी को दाखिल होने नहीं दिया, या तो कुरान की आयतें सुनाई या अहादीस के टुकड़ों को सुनाया। कभी अपनी गुफ्तगू को बाजारू नहीं बनाया, बल्कि बाजारू लोग भी उनकी गुफ्तगू में आए तो बाजार से निकल कर वो अहले दिल हो गए। आज उसी खतीब की याद में है। यकीनन एक मुस्कुराता हुआ बंदा थे। अल्लाह इस बंदे की बंदगी को कबूल फरमाए और इनकी ज़िंदगी के धागों पर हमें अपनी ज़िंदगी का सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। हज़रत का एक तरीक़ा था, हज़रत का एक तरीक़ा था। जब तकरीर ख़त्म करते थे तो कहते थे कि मैं अब तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, जो लोग नहीं शुरू में थे या नहीं जवाब दिया, एक मौका दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। हज़रत की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ और सलाम कर रहा हूँ। जिन्होंने शुरू में जवाब नहीं दिया फिर से जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।